हेलो दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष, आपका चिरपरिचित दोस्त। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के लेटेस्ट चैनल में, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है यहाँ आजमगढ़ में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से CCC ऑनलाइन क्लास 11, जो कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला पार्ट आज डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं इसके बारे में, इसकी परिभाषा क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तथा साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, यानी अगर आपको कंप्यूटर से रूबरू होना है सबसे पहले शुरू में स्टार्टिंग में, तो आपको कम्युनिकेट करना हो तो इसके पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके एग्जांपल हैं, कुछ देख लीजिए। विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT, इस तरीके से विंडोज़ ME, विंडोज़ 98 SC, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95, MS DOS, एप्पल मैकोस फॉर्मरली OS, मोबाइल में एंड्रॉयड iOS जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो भी एक माइक्रो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट वो मोबाइल का होता है। जो मोबाइल में एंड्रॉयड करके फोल्डर एक रहता है आइकॉन, वो क्या है कि वो मोबाइल का एंड्रॉयड ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। आप लोग सोचते होंगे कि कंप्यूटर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ होता है, तो नहीं, ये मोबाइल में भी होता है, बट वहाँ पे विंडोज़ के नाम से नहीं होता है बल्कि एंड्रॉयड iOS के नाम से होता है। उसके बाद क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ बेसिक फंक्शन है। इसकी मैं एक हायरार्की बनाया हूँ, पदानुक्रम, कि क्या होता है। शुरू में एक हार्डवेयर होता है स्टार्टिंग में सबसे पहले, और हार्डवेयर के लिए देखिए हमने बताया था हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आती हैं, इनपुट, आउटपुट, CPU और मेमोरी। तो ये 4 चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। अगर आपका कंप्यूटर इन 4 चीज़ों में से किसी एक की भी मिसिंग है आपके कंप्यूटर में, तो प्रॉपर तरीके से आपका हार्डवेयर काम नहीं करेगा। इसलिए इन चारों का होना ज़रूरी है, बेहद ही नेसेसरी। ये जो है बेसिक नीड होती हैं हार्डवेयर के लिए, इनपुट, आउटपुट, CPU, मेमोरी एक कंप्यूटर में। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यानी इस हार्डवेयर पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आपका डॉस हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सभी क्या हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे कि डिस्क डिफ्रैगमेंटर, वायरस स्कैनर्स, इंक्रिप्शन यूटिलिटीज़, बैकअप यूटिलिटीज़। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डाटा भेजना है किसी को या यूज करना चाहते हैं, तो उसमें ये वायरस सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन की सुविधा देते हैं। और जिससे क्या है कि आप कभी क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई डाटा, इंफॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो, इमेज, फिगर, फ़ोटो कुछ भी रहता है, तो उसको कभी कोई चोरी कर लेता है चोरी चुपके से। तो ऐसा उसको चोरी करके उसमें कुछ गलत यूज़ कर सकता है, मिसबिहेव कर सकता है। तो इसलिए इसकी इंक्रिप्शन यूटिलिटीज़ की जाती है, यानी इंक्रिप्शन में डाटा सेफ हो जाता है, यानी कोई चोरी करने के बाद भी आपके डाटा में कोई किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद आपका लास्ट में आता है और सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत MS ऑफिस, इंटरनेट ब्राउज़र, ऑटोकैड, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने बताया था पिछले एक वीडियो में इन सब के बारे में। पेज मेकर के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पोस्टर, बैनर, होल्डर, हैंडबिल, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। MS ऑफिस आपका क्या है, एक ऑफिशियल जॉब करने का जो है वर्क है, एक सॉफ्टवेयर होता है। फिर इंटरनेट ब्राउज़र से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ऑटोकैड एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है, इसके द्वारा हम करते हैं। फोटोशॉप के द्वारा हम फोटो एडिटिंग करते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक नीडें रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन क्या है। तो मुख्य रूप से इसके कुल 5 फंक्शन होते हैं: प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये कुल 6 जो होते हैं आपके
जो है मेन फंक्शन होते हैं 5 ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करके प्रोसेसिंग में के थ्रू जो भी चीज़ें, मान लो ये इनपुट, हमने पिछले अध्याय बताया था कि हम प्रोसेसिंग किसका करते हैं, इनपुट जो भी होता है इनपुट को देते हैं सीपीयू को, सीपीयू प्रोसेस करता है उसको, फिर उसको आउटपुट में देता है, फिर उसके बाद इन द फ्यूचर अगर आउटपुट नहीं चाहिए होता है इन द फ्यूचर बाद में स्टोर करके उसको हम क्या करते हैं, स्टोरेज में रख लेते हैं। तो उसको मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी प्रकार मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेज करती है। लिमिटेशन, कहीं पे मेमोरी की लिमिटेशन होती है तो वहाँ पे वह मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। इसी प्रकार इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट जो होती है वह इनपुट आउटपुट को मैनेजमेंट करती हैं। फाइल मैनेजमेंट जो होता है आपका, फाइल को, डेटा को, आपके इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट एक सीक्वेंस में मैनेजमेंट करके रखती है। इधर उधर कभी कभी डेटा हमारे कंप्यूटर में इधर उधर रहता है, बिखरा रहता है, उसको मैनेजमेंट करके रखती है। उसी प्रकार प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, हमारे डेटा को पासवर्ड सिक्योर बना के रखती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है रियल टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 4 कुछ टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें ये होता है कि कोई काम, कोई टास्क हमें तुरंत जिस टाइम पे कोई किसी टास्क को करना होता है तो उसे हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ये देखिए 2 प्रकार का होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए इसको जान लेते हैं क्या है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जब किसी दिए गए टाइम में किसी दिए गए टास्क को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक फिक्स टाइम में ही एक फिक्स टास्क को करना होता है। लेकिन जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें फिक्स टाइम से थोड़ी सी डिले भी हो सकती है, थोड़ी सी पहले भी हम टास्क को कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे माइक्रोवेव्स, जो आजकल रोटी खाना बनाने की जो आजकल माइक्रोवेव्स आ रही हैं ना, तो जो स्टोव आ रहे हैं तो उसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। उसी तरह वॉशिंग मशीन, जो आपकी कपड़ा धोने की मशीन होती है, उसमें भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होती है वो। इसी प्रकार ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा हम कई सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग के द्वारा ऑपरेट करते हैं। जैसे इसमें किसी एक आउटपुट के द्वारा, जैसे प्रिंटर है, उस प्रिंटर पे मान लो अलग अलग कई यूज़र काम कर रहे हैं तो वे सभी क्या हैं, एक ही आउटपुट को यूज करके इस नेटवर्किंग ऑपरेटर सिस्टम के द्वारा आसानी से एक ही आउटपुट को सभी यूज़र यूज कर सकते हैं। मान लो एक प्रिंटर है, उस प्रिंटर से फ़ोटोकॉपी निकालना है, 3 व्यक्ति हैं, 3 से अधिक व्यक्ति हैं, तो एक बार में तो एक ही निकालेगा जो उसके पास में है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस आउटपुट यानी प्रिंटर को हम सर्वर के माध्यम से सभी यूजर्स को जोड़ देते हैं। इसके द्वारा आसानी से हम एक्सेस कर पाते हैं प्रिंटर को और सभी यूजर्स उससे फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तीसरा है, लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? चौथा है, निम्न में कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? और पाँचवा है, सबसे पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? छठा है, निम्न में कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? और लास्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रैम में स्टोर रहता है, ये गलत है कि सही है? चलिए, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।